नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। विश्व एक अभूतपूर्व संकट में डूबा है। रावण, लंका कॉर्प का तानाशाह और तकनीकी जीनियस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध और जैव हथियारों के बल पर विश्व के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर चुका है। उसकी सेना में राक्षस ड्रोन शामिल हैं, स्वचालित एआई संचालित युद्ध मशीनें जो शहरों को सेकंडों में तबाह कर सकती हैं। रावण का केंद्रीय किला लंका एक अजेय कृत्रिम द्वीप है जो लेजर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट निगरानी से सुरक्षित है। उसकी रणनीति स्पष्ट है, विश्व को एकल शासन के अधीन लाना। रावण की तकनीकी रणनीतियां। राक्षस ड्रोन नेटवर्क। ये ड्रोन स्वायत्त रूप से लक्ष्य चुनते हैं और सामूहिक रूप से हमला करते हैं। प्रत्येक ड्रोन नैनो टेक्नोलॉजी से लैस है जो इसे क्षति के बाद स्वयं ठीक करने में सक्षम बनाता है। साइबर आधिपत्य। रावण की साइबर सेना ने विश्व के संचार नेटवर्क, बिजली ग्रिड और वित्तीय सिस्टम को हैक कर लिया है। वह देशों को डिजिटल ब्लैकमेल के माध्यम से नियंत्रित करता है। प्रचार युद्ध। डीप फेक वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से रावण विश्व की जनता में भय और अविश्वास फैलाता है, जिससे प्रतिरोध कमजोर पड़ता है। दूसरी ओर, भारत के प्राचीन शहर अयोध्या में राम, एक पूर्व सैन्य कमांडर और रणनीतिकार, अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। सीता, एक प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक, रावण के जैव हथियारों को निष्क्रिय करने की तकनीक पर काम कर रही है। राम ने युद्ध से संन्यास ले लिया है, लेकिन जब रावण की सेना एक रात अचानक हमला करती है और सीता का अपहरण कर लेती है, उनका जीवन उथल-पुथल में पड़ जाता है। रावण को पता है कि सीता के पास जैव हथियारों को रोकने की कुंजी है और वह उसे अपने किले में कैद करता है। राम का गुस्सा और दुख अथाह है। लक्ष्मण, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ और निशानेबाज है, राम को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। वे अपने पुराने मित्र हनुमान से संपर्क करते हैं, जो एक हैकर, ड्रोन डिजाइनर और गुरिल्ला योद्धा है। हनुमान की तकनीकी प्रतिभा और वफादारी राम की सेना का आधार बनती है। प्रतिरोध की दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सेना के साथ रावण के खिलाफ युद्ध शुरू करते हैं। हनुमान की ड्रोन विरोधी तकनीक और लक्ष्मण की साइबर रक्षा रणनीतियां रावण की सेना को चुनौती देती हैं, लेकिन राम जानते हैं कि अकेले वे लंका को हरा नहीं सकते। उन्हें वैश्विक गठबंधन की आवश्यकता है। राम सुग्रीव से मिलते हैं, जो एक विद्रोही नेता है और वानर सेना का कमांडर है। वानर सेना वास्तव में गुरिल्ला योद्धाओं का समूह है, जो जंगलों और शहरी क्षेत्रों में छिपकर रावण की सेना से लड़ता है। सुग्रीव शुरू में राम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन हनुमान की मध्यस्थता और राम की नेतृत्व क्षमता उसे मना लेती है। सुग्रीव की सेना में कई तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो रावण के ड्रोन को हैक करने में माहिर हैं। इस बीच रावण की एक और तकनीकी रणनीति सामने आती है, जैव हथियार प्रणाली। रावण की प्रयोगशालाएं एक ऐसा वायरस विकसित कर रही हैं जो फसलों और जल स्रोतों को नष्ट कर सकता है, जिससे विश्व में अकाल और अराजकता फैलेगी। सीता को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्मार्ट हथियार। रावण की सेना नैनोबॉट्स से लैस है, जो सैनिकों को घायल होने पर तुरंत ठीक करते हैं और उनके हथियारों को अधिक घातक बनाते हैं। राम की सेना छोटे छोटे हमलों में सफलता पाती है। ड्रोन बेस पर हमला। हनुमान एक राक्षस ड्रोन बेस को हैक करता है और उसे आत्मविनाश मोड में डाल देता है, जिससे रावण को भारी नुकसान होता है। साइबर रक्षा।
लक्ष्मण एक बड़े साइबर हमले को रोकता है जो विश्व की बिजली आपूर्ति को बंद करने वाला था। हथियार कारखाना। सुग्रीव की वानर सेना रावण के एक हथियार कारखाने पर कब्जा करती है, जिससे प्रतिरोध को नए संसाधन मिलते हैं। रावण के भाई विभीषण, जो लंका कॉर्प का वैज्ञानिक है, गुप्त रूप से राम से संपर्क करता है। वह रावण की क्रूरता और विश्व विनाश की योजनाओं से असहमत है। विभीषण राम को लंका के किले की कमजोरियों और जैव हथियार प्रोजेक्ट की जानकारी देता है, लेकिन वह चेतावनी देता है, लंका पर हमला करना आत्मघाती होगा। सेना के नेता हैं, जिसमें विभिन्न देशों के सैनिक, वैज्ञानिक और विद्रोही शामिल हैं, लेकिन रावण की तकनीकी शक्ति अभी भी अभूतपूर्व है। वह एक नई रणनीति अपनाता है, सैटेलाइट हथियार। रावण का सैटेलाइट नेटवर्क पुष्पक लेजर हथियारों से लैस है, जो किसी भी शहर को मिनटों में नष्ट कर सकता है। वह विश्व को धमकी देता है कि अगर प्रतिरोध नहीं रुका तो वह प्रमुख शहरों पर हमला करेगा। मनोवैज्ञानिक युद्ध। रावण एक डीप फेक वीडियो प्रसारित करता है, जिसमें सीता को यह कहते दिखाया जाता है कि राम का युद्ध निर्दोषों की जान ले रहा है और उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए। यह वीडियो विश्व में राम के समर्थन को कमजोर करता है। राम एक गहरे नैतिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। क्या उनका युद्ध वास्तव में विश्व को बचा रहा है या लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है? लक्ष्मण और हनुमान उन्हें प्रेरित करते हैं कि रावण की धमकियां केवल छल हैं। सीता, जो लंका में कैद है, गुप्त रूप से जैव हथियार प्रोजेक्ट को तोड़-फोड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रावण के विश्वासघाती बेटे मेघनाद द्वारा पकड़ लिया जाता है। युद्ध अब अपने चरम पर है। प्रमुख युद्ध दृश्य। समुद्री युद्ध। राम की सेना लंका के कृत्रिम द्वीप की ओर बढ़ती है, लेकिन रावण के ड्रोन, युद्धपोत और स्मार्ट मिसाइलें भारी तबाही मचाती हैं। हनुमान अपनी ड्रोन सेना के साथ जवाबी हमला करता है। हवाई हमला। सुग्रीव की वानर सेना रावण के सैटेलाइट नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक हाईटेक हवाई मिशन शुरू करती है। जमीनी युद्ध। लक्ष्मण और विभीषण की मदद से राम लंका के बाहरी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हैं, लेकिन मेघनाद की नैनो सेना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। राम और मेघनाद के बीच एक तीव्र युद्ध होता है। मेघनाद की तकनीकी शक्ति जबरदस्त है, लेकिन लक्ष्मण की सटीक निशानेबाजी और हनुमान की रणनीति से वह पराजित होता है। राम अंततः लंका के केंद्रीय किले में प्रवेश करते हैं। रावण अपनी सर्वशक्तिमान एआई सुरसा के साथ राम का सामना करता है। सुरसा एक विशाल ड्रोन है जो रावण की सभी तकनीकी रणनीतियों का मूर्त रूप है। राम और रावण के बीच युद्ध न केवल शारीरिक बल्कि वैचारिक भी है। रावण का दावा है कि उसका शासन विश्व को अराजकता से बचाएगा, जबकि राम कहते हैं कि स्वतंत्रता और मानवता ही सच्ची शक्ति है। हनुमान और लक्ष्मण सुरसा को हैक करने में सफल होते हैं, जिससे रावण कमजोर पड़ता है। सीता, जो गुप्त रूप से जैव हथियार को नष्ट कर चुकी है, राम के साथ फिर से मिलती है। अंतिम युद्ध में राम अपनी रणनीतिक बुद्धि और मानवता के प्रति विश्वास से रावण को पराजित करते हैं। लंका कॉर्प का पतन होता है और विश्व में अशांति की किरण लौटती है। विभीषण लंका का नया नेता बनता है, जो तकनीक का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करने का वादा करता है। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, लेकिन राम जानते हैं कि सच्चा युद्ध अब भी बाकी है, विश्व को फिर से एकजुट करने और आशा को पुनर्जनन करने का। निष्कर्ष। यह कहानी रामायण के मूल स्वर को बनाए रखती है, धर्म, प्रेम और सत्य की जीत, लेकिन इसे एक तकनीकी विश्व युद्ध के रोमांचक परिदृश्य में प्रस्तुत करती है। रावण की तकनीकी रणनीतियां,
राक्षस ड्रोन, साइबर युद्ध, जैव हथियार और मनोवैज्ञानिक प्रचार उसे एक दुर्जय खलनायक बनाती हैं। लेकिन राम की नेतृत्व क्षमता, हनुमान की तकनीकी प्रतिभा और सीता की बुद्धिमत्ता अंततः मानवता को विजय दिलाती है। यह 2 घंटे की कहानी न केवल एक्शन और ड्रामा से भरी है, बल्कि नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर भी गहरा चिंतन करती है। हनुमान